ठीक है। तो अभी डिस्कशन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट सेमीकंडक्टर की सेकंड वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और बोला है देखो कि जो डायोड दिखाया है कि डी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज जीरो, यानी कि जब फॉरवर्ड बायस होगा करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस जीरो होगा, एंड बैकवर्ड यानी रिवर्स बायसिंग के केस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। तो हमें जो कनेक्शन प्रोवाइड किए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप कनेक्टेड है, यानी ये फॉरवर्ड बायसिंग है। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग की केस में हमें बोला है कि एक्स एंड वाई के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले ये 10 किलो ओम एंड ये 10 किलो ओम दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में। तो पैरेलल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करेंगे एंड यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 5 किलो ओम। तो ये 5 किलो ओम आने के बाद कंडीशन क्या है, देखो ये 5 किलो ओम एंड इन दोनों का रिजल्टेंट जो 5 किलो ओम आ रहा है वो दोनों सीरीज में आ रहे हैं। एंड अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो हमें मालूम है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है एज V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। यहाँ पे आर सेम है तो इसका मतलब सीरीज में करंट भी सेम होगा तो V भी क्या होगा, इक्विवेलेंट अमाउंट में डिवाइड होगा। तो जितना इस 5 किलो ओम के अक्रॉस होगा उतना ही एक्स एंड वाई के अक्रॉस होगा, मतलब यहाँ पे 15 वोल्ट। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द मिडल ऑफ डिप्लेशन लेयर रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्मॉल होती है। क्यों ऐसे, क्योंकि रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू V बाय डी, और मिडल में जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की वो मैक्सिमम होगी, यानी वहाँ पे E क्या होगा, लीस्ट होगा, यानी सेकंड का ऑप्शन बनता है डी। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, कुछ सर्किट के कनेक्शंस दिए और हमें मालूम है कि हम पीएन जंक्शन डायोड को बस दो तरीके से कनेक्ट करते हैं, एक फॉरवर्ड एंड एक दूसरा रिवर्स। फॉरवर्ड में क्या रिक्वायर्ड है, P पॉजिटिव एंड N निगेटिव। रिवर्स में क्या रिक्वायर्ड है, P निगेटिव N पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बेसिकली ये फर्स्ट सर्किट में P पॉजिटिव P निगेटिव मतलब ये नहीं चलेगा, तो ये P पॉजिटिव N निगेटिव ये चलेगा, N पॉजिटिव P निगेटिव ये भी चलेगा। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड में जो कनेक्शन दिए है वो करेक्ट है एंड ऐसा ऑप्शन हमें बी में दिख रहा है, तो थर्ड का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे आपको दिया है कि पीएन जंक्शन डायोड में नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, उससे पहले क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर, ऐसे नहीं होगा। पी टाइप साइड इज हायर पोटेंशियल, एन टाइप एट लोअर पोटेंशियल, ये भी नहीं होगा। और क्या बोला है आगे कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी क्योंकि एक टाइप नेगेटिव साइड एंड दूसरी पॉजिटिव है एंड डायरेक्टेड फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर फीड विथ साइनसॉइडल सिग्नल फिल्टर, पोटेंशियल दिया है आपको V0 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट और बोला है डीसी कंपोनेंट। तो डीसी कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बस V0 बाय पाई करते हैं। यहाँ पे V0 10 था यानी 10 बाय पाई, सो आपको ऑप्शन मिलेगा बी, तो फिफ्थ का बी इज द करेक्ट आंसर। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस कब होगा, जब पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव एन को है, ये तो फिर रिवर्स नहीं है, ये तो फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पे एन टाइप पॉजिटिव है, एन टाइप पॉजिटिव है, यानी ये सेकंड वाला जो है वो रिवर्स बायसिंग होगा, यानी फिगर 2, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ सेमीकंडक्टर डायोड एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सम वे एंड आर केप्ट इन ए क्लोज्ड बॉक्स। ठीक है, तो इसकी जो है वो सर्किट डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि यहाँ पे आपको इस तरह से कनेक्शन दिया है कि एक बॉक्स से एक बॉक्स दिया है आपको, इस बॉक्स में डायोड भी है एंड रेजिस्टेंस भी है एंड इसको हमने कनेक्ट किया है टू द बैटरी एंड यहाँ पे की होगा एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा डायोड डिज़ाइन, सॉरी करंट मेजर करने के लिए ये मिली एम्पियर का सर्किट। तो इस कनेक्शंस को अगर ऐसे कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन दिए जो क्वेश्चन में बोला है, और आगे क्या बोला है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू देयर कॉम्बिनेशन द करंट 25 मिली एम्पियर, एंड जब पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स करेंगे तो करंट ऑफ 50 मिली एम्पियर, ऐसे कनेक्ट किए होंगे। तो स्टेटमेंट से पहले आपको क्लियरली यहाँ पे समझ लेना है कि एक बार फॉरवर्ड है तो भी करंट मिल रहा है, दूसरी बार रिवर्स है तो भी करंट मिल रहा है। इसका मतलब ये डायोड के अंदर जो कनेक्शन है वो इस तरह से होंगे, ये पीएन जंक्शन डायोड एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे को पैरेलल होगा तभी ये पॉसिबल है।
ठीक है। ये रेजिस्टेंस R होगा, ये D होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमें रिवर्स करने के बाद भी करंट मिल रहा है। इसका मतलब बॉक्स के अंदर रेजिस्टेंस एंड ये जो डायोड होगा बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। अब फर्स्ट केस देखो क्या है कि जब करंट 25 मिली एम्पियर है, जब I 25 मिली एम्पियर है, तब की केस में हमें अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो ये R इज इक्वल्स टू बनेगा V बाय आई, एंड ये V बाय आई करेंगे तो पोटेंशियल तो 1 वोल्ट बोला है, अपॉन करंट दिया है 25 इंटू 10 टू द पावर -3, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 40 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। और ये कब था, जब रिवर्स बायस की केस थी। एंड जब फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं तब क्या होगा, डायोड का रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब जब I 50 मिली एम्पियर हमें मिल रहा है तब के लिए R कितना होगा, फिर से 1/50 इंटू 10 टू द पावर -3, जो आ रहा है 20 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि डायोड का रेजिस्टेंस जो है वो 40 होगा, एंड जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है वो यहाँ पे 20 होगा। तो यहाँ पे 40 एंड 20, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 40 एंड 20, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से ये डायोड के कनेक्शंस आपको प्रोवाइड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच सर्किट विल नॉट शो द करंट इन द एमीटर। आपको कुछ सर्किट दिखा है और वहाँ पे करंट नहीं मिलेगा। करंट कब नहीं मिलेगा, जब वहाँ पे रिवर्स बायसिंग होगी। तो फर्स्ट डायग्राम को देखो, पॉजिटिव एन टाइप को कनेक्टेड है, नेगेटिव एन टाइप को कनेक्टेड है, इसका मतलब ये रिवर्स बायसिंग होगी तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब फिगर 1 में करंट नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेमीकंडक्टर क्या बोला है, एक्स इज मेड बाय डोपिंग जर्मेनियम क्रिस्टल विथ आर्सेनिक, एंड सेकंड सेमीकंडक्टर वाई इज मेड बाय डोपिंग जर्मेनियम विथ इंडियम। अब देखो, जर्मेनियम पहले आर्सेनिक से क्रिएट किया है, बना है, तो आर्सेनिक से क्रिएट किया यानी पेंटावेलेंट है आर्सेनिक, तो जो एक्स है वो बना एन टाइप। उसके बाद में आपको इंडियम दिया है, इंडियम क्या है, ट्राइवेलेंट है, तो इसका मतलब जो वाई होगा, इसका मतलब जो वाई होगा वो बन गया पी टाइप। तो ऐसे दो सेमीकंडक्टर आपको दिए हैं, बोला है कि 2 आर जॉइंट एंड टू एंड एंड कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन, ठीक है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम आपको शो, ठीक है, नहीं शो की है, और बोला है कि एंड टू एंड उनको ज्वाइन किया, तो उस केस में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें ये पहले से तो मालूम हो गया कि एक्स कौन है, एन टाइप है, वाई कौन है, पी टाइप है, एंड ये कनेक्शंस मालूम होने के बाद और एक बात आप बोली कि कनेक्शंस कैसे होंगे, तो एंड टू एंड कनेक्ट किया मतलब रिवर्स बायसिंग होंगे, मतलब ऐसा फिर सिर्फ डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो 9 के लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द करंट्स फ्लोइंग इन ईच ऑफ द सर्किट्स ए एंड बी। आपको 2 सर्किट दिए और बोला है कि दोनों में से करंट कौन से करंट फ्लो होंगे। तो कंडीशन क्या है, देखो कि सर्किट ए की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों भी डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड, दोनों भी पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किए हैं। एंड इन केस वहाँ पे क्या होगा कि दोनों डायोड में से करंट फ्लो होगा, तो वहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, यानी R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये बनेगा 4 इंटू 4 16 अपॉन 4 प्लस 4 यानी 8, तो 2 ओहम ये आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब बस करंट चाहिए। ए सर्किट में पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है, 8 वोल्ट, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाय आर, V 8 है, R कितना है 2, तो 8/2 यानी ये बन गया 4 एम्पियर। तो ए का करंट 4 एम्पियर, ऐसे मुझे ए के ऑप्शन में दिख रहा है, तो वही करेक्ट होगा, ठीक है। आगे सॉल्व ही करना है आपको, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, बी में देखना पड़ेगा। बी में एक फॉरवर्ड है, एक रिवर्स है, इसका तो काम ही खत्म हो गया अगर ये रिवर्स है तो। इसका मतलब क्या होगा, अब I इज इक्वल्स टू डायरेक्टली बनेगा जो V बाय आर यानी 8/4 यानी कि 2 एम्पियर। सो अगेन यू विल गेट सेम आंसर जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। आगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DC वोल्टेज इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसे ये AC का सर्किट दिया है, यानी कि V0 आपको दिया है 100 और बोला है DC कंपोनेंट। हमें मालूम है कि DC निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बस V0 बाय पाई करना पड़ेगा। V0 बाय पाई यानी 100/3.14, 100/3 आता है अप्रोक्सीमेटली 33, और उसके क्लोज ए की ऑप्शन है 32 वोल्ट वाला, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि गिवन सर्किट है और करंट थ्रू द बैटरी कैलकुलेट करो। ये सर्किट दिया है। अब ये सर्किट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये D2 निगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट किया है, यानी ये रिवर्स बायस हो गया, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। इसको छोड़ के जो रिमेनिंग सर्किट बचेगा वो इस तरह से होगा। ये फॉरवर्ड बायस है, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम, ये भी फॉरवर्ड बायस है, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम,
एंड इनके इन बिटवीन आपको और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके दिया है 5 ओम। कनेक्शंस एज इट इज़ रहेंगे, ये प्लस माइनस, ये 10 वोल्ट यहाँ पे बैटरी होगी स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए। तो ये सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ पे मिल गया। और हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि बेसिकली क्या फाइंड करना था, करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी में से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा। तो अब देखो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो सर्किट आपको दिख रहा है उसमें D1 फॉरवर्ड बायस है, तो क्या होगा, उसमें से करंट तो फ्लो होगा लेकिन उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो ये पैरेलल रेजिस्टेंस जो हो गए उनके लिए ये 5 दोनों एक दूसरे के सीरीज़ में हो गए, ठीक है। सीरीज़ में तो ये डायरेक्ट एडिशन करके 10 बनेंगे, तो 10 एंड 20 एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 10, वही फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट विल बी इक्वल टू 20/3 ओहम। अब करंट चाहिए, तो करंट क्या होता है V बाय R, V कितना अप्लाई किया है 10 एंड R कितना आया था 20/3, यानी आएगा 30/20। सो इसका मतलब 1.5 एम्पियर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बना 12 नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन। आगे क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिप्लेशन रीजन ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। अनबायस्ड यानी बायसिंग की ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि विड्थ डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटीज ऑफ द इम्प्योरिटीज, ऐसा नहीं है, डिपेंड करती है। विड्थ इज कंसिडरेबली डिक्रीज व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। वहाँ पे विड्थ डिक्रीज तो होती है, कंसिडरेबली नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन रीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड, ठीक है। ये भी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट होगा डी वाला, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन प्रोड्यूसेस वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसको डायरेक्टली एज इट इज रिमेंबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया है कि सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स 2 डायोड्स, ईच ऑफ देम विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, हर एक का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम है एंड रिवर्स बायस के लिए इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस है। और बोला है कि अगर बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, द करंट थ्रू द 100 ओम रेजिस्टेंस इज, तो यहाँ से 100 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले बात क्या आएगी कि जो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बायस है, यानी इसमें से करंट फ्लो होगा, लेकिन जो D2 है रिवर्स बायस है, तो इसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं होने वाला। तो इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब उसको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हमें जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या होगा, बस ये 150 प्लस इसका 50 प्लस 100, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गया 300 ओम। अब रेजिस्टेंस आ गया, करंट चाहिए, I इज इक्वल्स टू क्या होगा V बाय R, V कितना है 6 अपॉन ये आएगा 300 जो बनता है 0.02 एम्पियर, ठीक है। तो ये बन गया 0.02, तो ये बन गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला है, फॉर द गिवन सर्किट ऑफ एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग वोल्टेज अक्रॉस R इज 2 वोल्ट, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज अक्रॉस R इज 2 वोल्ट, इन फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज अक्रॉस R इज V, जितना अप्लाई किया उतना रहेगा, यानी C विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 2 वोल्ट की कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द कलर ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड बाय अ LED डिपेंड्स अपॉन, अभी किसके ऊपर डिपेंड करना है, ओनली डोपिंग के ऊपर एंड मटेरियल के ऊपर, सो C इज द करेक्ट आंसर। अ जनरल पर्पज डायोड इज मोर लाइकली टू सफर एवलेंच ब्रेकडाउन rather than Zener breakdown because उसकी डोपिंग कम होती है, because it is lightly doped। गैलियम आर्सेनाइड is used to prepare light emitting diode। A solar cell works on the principle of photovoltaic conversion, light energy का electrical energy में। The most commonly used semiconducting material silicon होता है, ठीक है। LEDs are used for giving infrared radiations are prepared from, मतलब उनकी डोपिंग की कंडीशन दी है, तो जब गैलियम आर्सेनाइड से डोप करते हैं तो वो IR इमिट करता है, ठीक है। स्टार मार्क किया है, इसको याद रखो। उसके बाद में लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो लाइट इमिट होनी चाहिए, ऐसा सिर्फ 4th में दिख रहा है, 4th ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ PN फोटोडायोड इज मेड ऑफ ए मटेरियल विद ए बैंड गैप, आपको बैंड गैप दिया है, एनर्जी दी, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, E इक्वल्स टू एच न्यू करके यहाँ पे लैम्बडा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ये लैम्बडा क्या होगा HC/E, इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो हमें क्या फ्रीक्वेंसी पूछी है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पूछी, तो लैम्बडा का कोई कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं होगा, यानी कि हम डायरेक्टली न्यू इज इक्वल्स टू E/h करेंगे। अब E कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड H कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34।
इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो आती है 5 × 10⁻14 हर्ट्स, इसके रेंज में, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एवलेंच ब्रेकडाउन ऑकर्स बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये एज इट इज रिमेंबर करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी। और क्या बोला है कि करेक्ट कौन सा आंसर होगा, आइडेंटिफाई करो। ए में बोला है कि जेनरल डायोड शुड बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, करेक्ट है। पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 2 and 5 वोल्ट, ऐसे नहीं है, वो 0.6 वोल्ट के रेंज में लाया करता है, यानी ए करेक्ट है, बी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन ए सर्किट डायोड was used and the output voltage across the diode was always 50 volt। हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो ऑलवेज कितना है, 50 वोल्ट है। एंड इवन इफ द इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट बिटवीन 110 to 90, इसका मतलब वो जेनरल डायोड होना चाहिए, क्योंकि एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम उसको यूज़ करते हैं। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन द फॉलोइंग जेनर सर्किट। जितना जेनर का ब्रेकडाउन होगा उतना ही आउटपुट मिलेगा, वहाँ पे कोई भी वेरिएशंस नहीं होंगे, यानी कि 8 वोल्ट, बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, अ लाइट इमिटिंग डायोड हैज a voltage drop of 2 volt across it and passes a current of 10 milliampere when it operates with a 6 volt battery through a limiting resistance R. What is the value of R? अब R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R विल बी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होगी जो अप्लाई किया था 6 माइनस PD ऑफ LED, जो लाइट इमिटिंग डायोड का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो उनकी वैल्यू आपको दी है, यानी ये आ रहा है 4 वोल्ट। अब करंट भी आपको दिया है, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, V/R, यानी 4/16 × 10⁻³ सो इट विल बी 400 ओहम। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द लोड करंट इन द फॉलोइंग जेनरल सर्किट। और जो जेनरल सर्किट गिवन है वहाँ पे आपको लोड करंट चाहिए। लोड करंट यानी जो हमने अप्लाई किया था, ठीक है, मतलब इस साइड वाला करंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कि जेनरल वोल्टेज आपको दिया है 40 वोल्ट, तो लोड करंट बनेगा V/R, यानी 40 डिवाइड बाय 16 × 10⁻³ जो हमें सर्किट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल रहा है, ये करंट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 2.5। सो ए के ऑप्शन दिख रहा है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लाइट इमिटिंग डायोड्स आर यूज्ड इन अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट्स भी है एंड न्यूमेरिकल भी है, मतलब बोथ नंबर्स एंड लेटर्स। 31, इन ए PN डायोड सोलर सेल width of the depletion region is increased by using intrinsic semiconductor। जितना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करेंगे उतनी विड्थ बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट्स रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट व्हेन द सोर्स वोल्टेज ऑफ ए जेनर डायोड स्टेबलाइजर इज इंक्रीज्ड। इसके लिए तो अपन स्पेशल पर्पस कंडीशन यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा, लोड करंट को हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके आगे नेक्स्ट, अ PN फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर विद ए बैंड गैप। फिर से वो ये बैंड गैप दी, मतलब हमें ई दे दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस 2 पॉइंट होल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हम E इज इक्वल्स टू एच न्यू करेंगे। एच न्यू का मतलब HC/λ होता है, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू बनेगा HC/E। एच यानी प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34, C यानी 3 × 10⁸ अपॉन में E है, जिसकी वैल्यू है 2.5 × 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 यानी कि 5 के रेंज में, यानी 5000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में ये वेवलेंथ आती है। तो ये थ्रेशोल्ड हो गया, और हमें मालूम है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा वेवलेंथ अगर है तो वहाँ पे इफेक्ट ऑकर होता है। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेस वाला एक ही ऑप्शन है, 4000, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द करंट थ्रू 1 किलो ओहम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। अब देखो यहाँ पे जेनर डायोड सर्किट दिया है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जेनर का ही होगा, तो V बना 5। उसके बाद में रेजिस्टेंस कितना दिया है 1 ओम, तो करंट कितना होगा 1 किलो ओम है, तो 5/10⁻³ यानी ये बनेगा 5 मिली एम्पियर। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्या बोला है फिर से, व्हाट इज द जेनर करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। फिर से वही केस होगी कि ये अप्लाइड वोल्टेज कितना है 150 और ये जेनर का अपोज करेगा 50, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल बना 100 वोल्ट।
अब उस केस में जो रेजिस्टेंस है करंट है आपको दिया है, कितना है करंट, नहीं 1 मिनट, रेजिस्टेंस दिया है आपको 5 किलो ओम, तो ये रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है, यानी ये बनेगा 5 × 10⁻3। तो फिर से I इज इक्वल्स टू V/R करेंगे तो 35 के लिए आपको डेटा मिलेगा 20 की रेंज में। सो ए के ऑप्शन है सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अ जेनर डायोड हैविंग ब्रेक डाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट, मतलब 15 को ब्रेक डाउन हो रहा है, वो यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एज शोन इन द गिवन डायग्राम, व्हाट इज द करंट थ्रू द डायोड। तो ये डायोड में से करंट कितना फ्लो होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले PD ले लेते हैं, अक्रॉस 1 किलो ओम इज 15 वोल्ट। उसके बाद में करंट थ्रू दैट रेजिस्टेंस, करंट कितना होगा, ये 15 अपॉन रेजिस्टेंस 1 किलो ओम था, यानी 1000, तो ये बनेगा 15 मिली एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आ गई। और बोला है आगे जाके कि PD अक्रॉस 250 कितना है, ये 20 - 15 हो जाएगा 5 वोल्ट। और करंट कितना दिया है हमें कैलकुलेट करना है, तो I बनेगा फिर से 5/250, तो ये बनेगा 20 मिली एम्पियर। तो एक्चुअल जो करंट पास होगा वो होगा 20 मिली एम्पियर माइनस 15 मिली एम्पियर। सो इसका मतलब 5 मिली एम्पियर इतना करंट वहाँ पे फ्लो होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्या दिया है 37 में, एक जेनर डायोड की बात दी है और बोला है ब्रेक डाउन हो रहा है, पोटेंशियल चाहिए, तो वही रिलेशन E इज इक्वल्स टू V/D। हमें क्या चाहिए V, तो V इज इक्वल्स टू बनेगा ED। अब E कितना है 2.5, उसी के रेंज में ऑप्शन होगा, सो B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द करंट थ्रू द जेनर डायोड इन द फॉलोइंग सर्किट। फिर से वही जेनर डायोड की बात चल रही है। तो यहाँ पे देखो ये जो R2 है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल यानी जेनर का पोटेंशियल, तो PD फॉर R2 जो होगा वो होगा V इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। अब PD फॉर R1 लेते हैं, तो PD फॉर R1 कितना होगा, ये अप्लाई किया हुआ 15 एंड यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है 10, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो 15 - 10 यानी ये बना 5 वोल्ट। तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस के पोटेंशियल आ गए, करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट थ्रू R2 कितना होगा, V/R, यानी कितना 10 डिवाइड बाय R आपको दिया है 1500, यानी कि आएगा 150 एम्पियर। सेम वे करंट थ्रू R1 इज इक्वल्स टू कितना होगा 5/500, वही है V/R, तो उसकी वैल्यू आ रही है 1/100 एम्पियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जेनर करंट यानी IZ करंट कैलकुलेट करने के लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो ये बनेगा 1/100 माइनस 1/150, दैट इज इक्वल्स टू 1/300, 1/3 यानी 3 होता है। सो D विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, और 39 में क्या बोला है कि LED दी है, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 2 वोल्ट दिया है, तो करंट 10 मिली एम्पेयर पास होगा। तो 6 वोल्ट बैटरी के लिमिटिंग अक्रॉस रेजिस्टेंस R है, तो R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए हमें जो सर्किट डायग्राम है वो प्रोवाइड किए, तो उस केस में क्या होगा, ये 400 किलो वोल्ट, सिंपली R इज इक्वल्स टू V/I किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अब ये ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस आ गए। तो ट्रांजिस्टर की क्वेश्चंस के लिए हमें मालूम है 2 to 3 फार्मूले थे, जिसमें कुछ डायरेक्ट रिलेशन हमें मालूम थे। तो 40 में क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा का रिलेशन चाहिए। तो हमें मालूम है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा चाहिए था, वो नहीं है, लेकिन बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है। सो 40 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन एन NPN ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन मूव करते फ्रॉम बेस टू कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कि ट्रांजिस्टर सर्किट में कॉमन इमिटर CE कॉन्फ़िगरेशन है, वोल्टेज गेन 100 है, इनपुट वोल्टेज 20 है, तो आउटपुट वोल्टेज चाहिए। और हमें मालूम है कि वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू क्या होता है, VG इज इक्वल्स टू VO आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो VO इज इक्वल्स टू बनेगा VG इंटू VI, बस 100 × 20 करना है, तो ये 2 वोल्ट की रेंज में। सो C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्या दिया है यहाँ पे, बीटा दिया है, आउटपुट एंड इनपुट रेजिस्टेंस दिए, एंड वोल्टेज गेन बोला है। तो वोल्टेज गेन के लिए रिलेशन देखो, लेक्चर में मैंने ये सब रिलेशन आपको डिराइव करके दिए थे। वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू होता है बीटा इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, बीटा 50 दिया है, R आउटपुट 2000 है, R इनपुट 200 है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट आंसर एज 500। सो B इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 44, कि अल्फ़ा की वैल्यू दिए, बीटा की वैल्यू दिए, अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा
अपॉन 1 प्लस बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू ये 49 अपॉन 50, ठीक है। तो यहाँ पे 2/2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 98 अपॉन 100 यानी 0.98, सो सी विल बी द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 45, अल्फ़ा दिया है और फिर से बीटा निकालना है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 60/61 अपॉन 1 माइनस 60/61 यानी क्या होगा, 60/61 डिवाइड बाय 61 माइनस 60 यानी 1 अपॉन 61। तो 61 कैंसिल होके बीटा मिलेगा 60। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, और ये 46 में आपको दिया है कि फिर से ट्रांजिस्टर है, इमिटर करंट दिया है एंड 90% ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स रीच द कलेक्टर। तो परसेंटेज के फॉर्म में डेटा दिया है, तो हम क्या करेंगे कि इमिटर करंट जो दिया है वो लेंगे 10 मिली एम्पियर। तो उसमें से जो कलेक्टर करंट है वो 90% है, यानी कि 90 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ 10, सो ये 9 मिली एम्पियर बना। तो दोनों करंट मिल गए, तो हमें बेस करंट चाहिए। तो बेस करंट क्या होगा, जितना इमिट किया था माइनस जितना कलेक्टर को चला गया, तो 10 माइनस 9 यानी 1 मिली एम्पियर, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन, अल्फा इज 0.9, देन द चेंज इन द कलेक्टर करंट व्हेन द बेस करंट चेंजेस बाय 2 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा इज इक्वल्स टू ये अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा करके बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये बनेगी 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9 यानी ये 0.1 आएगा, यानी कि ये बनेगा 9। एंड बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। तो आपको क्या दिया है कि बेस करंट चेंजेस, डेल्टा IB दिया है, डेल्टा IC निकालना है। तो 9 × 2 यानी ये 18 माइक्रो एम्पियर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, उसका करंट दिया है 7.89 मिली एम्पियर इन द इमिटर, प्रोड्यूसेस चेंज ऑफ 7.8 इन द कलेक्टर, देन द बेस करंट मस्ट चेंज बाय। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है कि डेल्टा IB मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो 7.89 माइनस 7.8 मतलब 9 की रेंज में, लेकिन 4 ऑप्शन 9 की रेंज में आपको ऑलरेडी दिए है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करके वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन आएगा आपका C, दैट इज 90 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इफ द करंट गेन इन CB यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज 0.96। तो आपको अल्फ़ा दिया है और बोला है कि करंट गेन इन कॉमन इमिटर यानी बीटा निकालो। तो बीटा इज इक्वल्स टू बनेगा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा दिया था 0.96 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.96 यानी ये 0.04। तो 96 अपॉन 4 यानी 24। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द ट्रांसफर रेशो बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज 50 and input resistance of the transistor when used in the common emitter configuration is 1000 ohm for an AC input voltage of 0.01 value of collector AC current is। अब AC करंट जो कलेक्टर में मिलेगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके पहले बेस करंट निकाल लेते हैं। तो बेस करंट इज इक्वल्स टू होगा इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.01 अपॉन ये आएगा 1000, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.01 मिली एम्पियर। अब IC निकालना है, तो बीटा इज इक्वल्स टू IC अपॉन IB होता है। तो IC बनेगा बीटा इंटू IB। आपको बीटा 50 दिया था, हमने IB कैलकुलेट किया, तो ये बनेगा 50 इंटू 0.01 यानी 500 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये दोनों आने के बाद हमें कैलकुलेट क्या करना था, ठीक है, यही कैलकुलेट करना था कलेक्टर करंट 500 माइक्रो एम्पियर। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।